अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ऐसे बंदे को देखा है जो हमेशा चुप रहता है? ना वो ज़्यादा बोलता है, ना किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरफेयर करता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है ये बंदा कुछ समझ रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं जो लोग बंदा बोलता है या तो वो डरता है उसमें या कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन असल में ये सोच सबसे गलत है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो अपना आप दिखा देते हैं, जबकि जो लोग कम बोलते हैं वो दूसरे को दिमाग समझ लेते हैं। और यही वजह है कि खामोशी सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, दूसरों का सब कुछ समझ लेते हैं। डेंजरस का मतलब यह नेगेटिव नहीं है, बल्कि वो लोग जिन्हें अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बी अवेयर। साइलेंट लोग असल में किसी और प्लैनेट के नहीं होते, ये भी हमारी तरह अर्थ पे रहते हैं, इंसान होते हैं। साइलेंट काम करता है, जबकि ज़्यादातर लोग बातें करते हैं बाहर से। इंट्रोवर्टेड होते हैं और एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, जो कि बाहर से बातें करके इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, जबकि इंट्रोवर्टनेस आपके अंदर ही एक आप पजल सॉल्व कर रहे होते हो बातचीत करते हो। साइकोलॉजी के मुताबिक लोग अगर साइलेंट लोग अक्सर हाईली ऑब्जर्वेंट और डीप प्रोसेसर्स होते हैं। मतलब वो किसी भी सिचुएशन को पहले सोचकर एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं और उस पर रिएक्ट नहीं करते। उनका दिमाग हर छोटी छोटी बात रजिस्टर करता है, जैसा किसी का लहजा, आंखों की हरकत, बॉडी लैंग्वेज और छुपी हुई नीयत। यहाँ तक के ये लोग इमोशनली भी सेंसिटिव होते हैं, लेकिन वो हर बात का जवाब जज्बात से नहीं देते, वो लॉजिक और टाइमिंग से काम लेते हैं। वो और एक और ख़ास बात, साइलेंट लोग दूसरों की इमोशनल वीकनेसेस समझ लेते हैं, इसलिए वो कभी कुछ बिना बोले भी दूसरे इंसान को एक्सपोज कर सकते हैं। ये सब कुछ उनके अंदरूनी स्ट्रेंथ होती है। ना वो शो ऑफ करते हैं, ना कोई फेक पर्सनैलिटी बनाते हैं, सिर्फ साइलेंस के पीछे छुपी होती है उनकी स्ट्रेटजी। आज के दौर में हर कोई लाउड बनना चाहता है कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे समझें, मैं बहुत एक्सपोजर में आऊँ। हर कोई अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ है कि मैं कुछ बन रहा हूँ, या मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, सब मुझे टेंशन चाहिए। साइलेंट लोग वो कभी ये ज़रूरत महसूस नहीं करते, उनको अपनी वर्थ पता होती है। वो बोलने से पहले समझ जाते हैं, और जब बोलते हैं तो उनकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त बोल के अपनी वैल्यू सस्ती नहीं करते। बार बार बोल के आप अपनी बात की कीमत खो देते हो। जितना आप कम बोलते हो उतनी आपकी बात का वजन होता है। रिलेशनशिप्स में भी साइलेंट लोग इमोशनली नीडी नहीं होते, उनकी प्रेजेंस ही इनफ होती है, और ये प्रेजेंस टाइम के साथ एक ऑरा बन जाती है। पावर कभी वॉल्यूम से नहीं आती, पावर आती है आपकी अवेयरनेस से, आपकी कंट्रोल और टाइमिंग से। और ये सब चीज़ें साइलेंट लोगों में नेचुरली होती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं। ये लोग हर वक्त सब कुछ बताते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो चीज़ें छुपी होती हैं वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जिसे हम कहते हैं ना, मिस्टीरियस हैं। खैर ये तो एक मजाक हो गया, लेकिन इसके अंदर की हिडन मिस्ट्री ये है कि जब आप अवेयर होते हैं चीज़ों से और आप एक समझते हैं कि क्या चीज़ किस तरह है, तब आप ऑटोमेटिकली लोग आपको मिस्टीरियस कंसीडर करते हैं। उनके साइलेंस कंफ्यूजन ही स्ट्रेटजी होती है।
अगर वो साइलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चुप करके बर्दाश्त कर रहे हैं, या तो वो एक ऐसे बेल की तरह है जो कि चुप करके बस सुन रहा है बात। नहीं, खामोशी में फ़र्क होता है। जो बेल होता है उसकी खामोशी और एक मॉन्क की खामोशी में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क ये है कि बुल कुछ भी नहीं जानता होता और मॉन्क सब कुछ पहचान समझता होता है कि क्या बात है। वो प्रॉपरली अवेयर होता है हर चीज़ से, इसलिए वो खामोश होता है। वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। वो इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं। वो बातों का उनको कहीं ना कहीं आइडिया होता है क्या वो एक्सपेक्ट कर सकती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी एक सिक्स सेंस बहुत तेज, हमें आइडिया हो जाता है कि बंदे की सिफ्त क्या है और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह उनके अंदर इस वजह से भी इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। और वो पता उनको समझ आ जाती है क्या चीज़ आने वाली है। तो वो जब दुनिया लगी होती है, चला रही होती है, लोग खामोशी इतनी प्लानिंग कर रहे होते हैं जीतने की। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो लाउड नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज स्ट्रेटेजिक, इसलिए वो साइलेंस प्रेफर करते हैं। ये एक बहुत समझने वाली बात है। खैर, अगर आपका नेचर ऑलरेडी क्वाइट है तो आपको समझ लें कि आपके पास एक गिफ्ट है, मगर आप ज़रूरत से ज़्यादा साइलेंस डेवलप करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं हम साइलेंट कॉन्फिडेंस। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपके काम आएंगी। पहली टिप, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। ज़्यादातर लोग सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं, लेकिन जो लोग पूरे ध्यान से सुनते हैं उनकी बात की वैल्यू डबल होती है। जब कोई बात करे तो उस वक्त सिर्फ सुनो, रिप्लाई मत करो। लोग महसूस करेंगे कि तुम उन्हें समझ रहे हो, तुम सुन रहे हो, उनकी बात समझ रहे हो, और वो नेचुरली तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। जिसे कहते हैं ना हम, गुड लिसनर जो है उसकी भी बड़ी कदर होती है कि आपको किसी ने सुना है, कि आपको किसी ने सुना है, फिर आपकी बात सुनने में लोग आपको बताना पसंद करेंगे, और आप जब बोलोगे तो उनको समझ आएगी कि हाँ, इस बंदे ने वाकई मेरी बात समझी है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट, डोंट रिएक्ट इमोशनली, पॉज एंड रिस्पॉन्ड। जब आपको गुस्सा आए या कोई आपको चीज़ ट्रिगर करे तो उसी वक्त जवाब नहीं देना, ठीक है। वो आपका इमोशनल रिएक्शन है, ठीक है। वो आप इम्पल्सिवली आपने बोला, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उससे सिर्फ आपकी बात की वैल्यू कम होगी जो आप आगे बात करने लगे। उसमें आप 2 सेकंड का वक्फा लें, अपने आप को नॉर्मल काम डाउन करें। ये दिखाता है कि आप इमोशनली स्टेबल हो, आप रिएक्टिव नहीं हो। जैसे मैंने पहले कहा है, वो रिएक्टिव नहीं होते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो बंदा अपने इमोशन कंट्रोल कर सकता है वो दूसरों को कंट्रोल करने लगता है। ये एज सिंपल बात है। स्पीक लेस से मोर, टिप नंबर 3। अक्सर लोग चुप रहते हैं और सिर्फ ज़रूरत पर बोलते हैं, उनकी बात ज़्यादा असर करती है, ठीक है। कम बोलते हैं, बात ज़्यादा उनकी वैल्यूएबल होती है। उसमें जितनी आप कम बात करेंगे, लेकिन और आप जितना समझेंगे, जिसे कहते हैं ना सोच समझ के बात करें, जितना आप कम बात करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे और बात करेंगे, एक तो वो बात आसान होगी दूसरों को समझने के लिए, और एक ज़्यादा एक वाइडर पर्सपेक्टिव देगी अगले को। जबकि अगर आप ज़्यादा बात करेंगे ना तो आप अगले को एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे अपनी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान करना है। हर चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी मिस्ट्री मेंटेन करना भी एक पावर होती है। ऑब्जर्व मोर देन यू एक्सप्रेस। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करते हो लोगों की आदत, जज्बात, बिहेवियर, उतना आप समझदार बनते हो, ठीक है। हर बंदा कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, उनकी एनर्जी सब कुछ कह रही होती हैं। और आप जब बोलते हो, आप कंटिन्यूसली बोलते हो, अपने आप को एक्सपोज करते हो, तो आप ये चीज़ें मिस आउट कर रहे होते हो। साइलेंट पावर का मतलब है सब कुछ समझना लेकिन सबको दिखाना नहीं, अपने आप को एक्सपोज नहीं करना,
चीज़ें सब समझना, ये एक डोमिनेंस हासिल होती है। आप साइकोलॉजिकली आप डोमिनेंट रहते हैं इस तरह अगले पे।